के तत्वाधान में यहाँ उपस्थित आदरणीय श्रवण भैया, आदरणीय जिला परिषद प्रतिनिधि महोदय, सेन भैया, विश्वनाथ भैया, और मैं अगर किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ उसके लिए क्षमा चाहूँगी। सभी सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित बोकारो थर्मल और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी देवतुल्य जनता को मेरा जोहार है, नमस्कार है। ये प्रथम वर्ष है जब मैं इस अवसर पर सम्मिलित हो पाई हूँ, और सच बोलूँ तो मैं तब से सोच रही हूँ कि पिछले 2 वर्ष से मैं क्यों शामिल नहीं हो पाई। ये एक आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है, वो गंगा दशहरा है, हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है, दामोदर बचाओ अभियान का ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। लेकिन मुझे जो लगता है ये एक अभियान, एक कार्यक्रम नहीं है, ये आत्म चेतना का, अपनी कर्तव्य के प्रति जागरूकता का दिवस है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक को संरक्षण दें, प्राकृतिक को समझें, क्योंकि ये नदी नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है। आज बोकारो थर्मल अगर यहाँ पर है, अगर हम सभी हैं, अगर हम सभी यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, तो ये दामोदर नदी हमारी जीवन धारा है, हमारे जीवन का संचार करता है। हम अगर यहाँ हैं तो दामोदर नदी की वजह से। कहते हैं कि एक नदी को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, वो नदी खुद साफ हो जाता है, मगर हम अपने कर्तव्य को समझें, हम प्राकृतिक को नुकसान न पहुंचाएं, नदी को गंदा न करें, पेड़ पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। एक वृक्ष लगाने से पहले की बात मैं करती हूँ, पहले लोग जब कुछ अच्छा करते थे, अच्छा काम करना होता था, पुण्य का काम करना होता था, आज हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हम लोग नहीं करते हैं, तो वृक्ष लगाया जाता था, क्योंकि उस पर बहुत सारे जीव जंतु का बसेरा होता है। जल को हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, गंदा करते हैं तो उसमें रहने वाले जो हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि उन्हें तकलीफ हो रहा है, लेकिन जलीय जीव को उससे नुकसान होता है और साथ ही हमें भी नुकसान होता है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक को समझें। प्राकृतिक हमारी जननी है, हम लोग मातृ स्वरूप में प्राकृतिक को देखते हैं और प्राकृतिक को ही हम लोग गंदा करते हैं, प्राकृतिक को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अपने प्रोग्रेस में, अपनी तरक्की में हम लोग इतने अंधे हो गए, इतने आगे तेजी से बढ़ते गए कि हम लोग प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाते चले गए। लेकिन फिर भी आज प्राकृतिक हमें माफ करने को तैयार है। बस हमें अपनी गलती को समझना है और गलती को नहीं दोहराना है। प्राकृतिक स्वतः अपना रूप में आ जाएगा। हमारा भारतवर्ष, कई देशों में इतने सारे मौसम देखने को नहीं मिलते हैं जितना हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती है। हम लोग हर मौसम को एंजॉय करते हैं, हर मौसम को आनंद लेते हैं। जो बहुत सारे देशों में सिर्फ ठंडा है, सिर्फ गर्मी है, उन लोगों को हर मौसम का आनंद नहीं मिल पाता। हमारा भारतवर्ष का भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि हम लोग हर मौसम को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारतवर्ष की इस विविधता को, इस खूबसूरती को बनाए रखें। किसी भी समस्या के समाधान में मुझे लगता है किसी भी समस्या का समाधान का पहला पैदान, पहला सीढ़ी जागरूकता है, और ये दामोदर बचाओ अभियान है, और ये हमारे जीवन की, बोकारो थर्मल की जीवन धारा है। लेकिन इसमें बहुत कम लोग उपस्थित हुए हैं, और इसे हम लोगों को बहुत बृहद पैमाने पर जागरूकता होनी चाहिए ताकि लोग अपने कर्तव्य को समझ सके, प्राकृतिक को नुकसान न पहुंचाएं, जिससे हमारा जीवन और बेहतर हो, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, हमारा भारतवर्ष, हमारा क्षेत्र बेहतर हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।